मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए? मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का। विवेकानंद फ्रांस में गए, पेरिस में सारी धार्मिक ग्रंथ रखी हुई है, सबसे नीचे गीता रखी है। एक पादरी ने मजा लिया, अब बाबा जी गीता की हालत देख रहे हो, सबसे नीचे रखी है। बोले देख तो रहे, हटा दो तो बाकी भरभरा के गिर जाए। तो तुम्हारा जो उद्देश्य वैसे ही तुम्हारा भगवान। और इसकी फोटो खींच के मोबाइल में रखो, और तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है चलो पिक्चर देखें, जाओ देखो, और वहीं ऑन कर लो मोबाइल, और वो पिक्चर देख रहा है, तुम अपना रिवाइज करो। यही तो कला है, यही तो टैलेंट है। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए? बार में बैठ के ध्यान लगा रहे हो। ऑड सिचुएशन में, ऑड। मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी मन की ताकत का अंदाजा लगाओ, कितना श्रेष्ठ मन है तुम्हारा। कुछ प्रभावित ही नहीं कर सकता तुमको। और जब भी जीतोगे मन की श्रेष्ठता की वजह से जीतोगे, ना कोचिंग की वजह से जीतोगे, ना किताबों की वजह से जीतोगे, ना किसी टीचर की वजह से जीतोगे। बन जाए सारे ब्राह्मण परशुराम, और बन जाए सारे दलित अंबेडकर। अब तो ज्यादा सुविधा है। अंबेडकर के समय तो चुनौती कितनी थी, अब तो ज्यादा सुविधा है। पढ़ाई की सुविधा, फीस की सुविधा, हर चीज की तो सुविधा है। अब बन जाए, वो एक ताकतवर मन है जो कहता हम पढ़ेंगे। तुम हमको क्लास के बाहर बैठाओ, हम पढ़ेंगे। हमारे पास खाना नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। तो अंबेडकर की फोटो जब तुम घर में लगाओगी तो तुम 5 मिनट अगर उसको देखोगे, तुमको सोचेगा कितना श्रेष्ठ मन रहा होगा इस आदमी का, कि परिस्थिति कोई भी हो लेकिन पढ़ना है। विवेकानंद की फोटो लगा के देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार कितना सुलझा हुआ मन है। फ्रांस में गए, पेरिस में सारी धार्मिक ग्रंथ रखी हुई है, सबसे नीचे गीता रखी है। एक पादरी ने मजा लिया, अब बाबा जी गीता की हालत देख रहे हो, सबसे नीचे रखी है। बोले देख तो रहे, हटा दो तो बाकी भरभरा के गिर जाए। मैं कहा भरभरा मतलब? समझ तो गया वो कि कहां मार रहा है ये। इसको बोलते हैं सुलझा हुआ दिमाग। फोटों की पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। फोटो से पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। भगत सिंह की लगा लो यार, जवानी में इतना बड़ा उद्देश्य। 24 साल का आदमी का उद्देश्य देखो। तुम कह रहे हो अभी तो हमारी उम्र 24 साल है, अभी हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हुई है। तुम यार अजीब अजीब रायता फैलाए हो जीवन में। ऐसी ऐसी बात कहते तो हमसे आके हम दुखी हो जाते कि अब क्या कहें तुमसे। भगत सिंह के फोटो लगाओगे और देखोगे 5 मिनट तो लगा कि यार उद्देश्य महान होना चाहिए। उनकी मां ने कहा शादी कर लो, बोले कर लिए मौत से। अरे बोले इतना खतरनाक दुल्हन, जवानी ही तो है। इसलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे ऊर्जा लेने के लिए। बाद में उन्हीं मूर्तियों से भीख मांगने लगे, वो बस कमजोर हो गए। वो जो मेन उद्देश्य था मूर्ति पूजा का वो भूल गए। राम की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें पता है त्याग और तपस्या से राजा बना जाता और भगवान। तो तुम्हारा जो उद्देश्य वैसे ही तुम्हारा भगवान। तुम डाकू हो तो मां भवानी की मूर्ति लगी है, तो डाकू भी तो भगवान मानते हैं ना। डाकू भगवान विहीन थोड़ी है, उनका भी अपना भगवान है।
वो भी मां भवानी को प्रणाम करके जाते हैं, जय भवानी लगा। इसलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी कि हर वर्ग के पास अपना देवता होगा, उससे ऊर्जा लेने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तुम भूल गए। इस देश में आदमी प्रधान बनकर खुश है, प्रेसिडेंट बनकर खुश नहीं है। शक्ति ही नहीं है। और पूरी दुनिया में जब कहीं कोई मर जाए तो जाओ, ब्रिटेन की रानी मर गई, चले गए भारत की तरफ से, भैया नमस्कार, रोए हुए। कई राष्ट्राध्यक्षों का मीटिंग हो रहा, वहां आपको बुला लिया कि आओ, कहां से आओ, हिंदुस्तान से, आओ इधर आओ, बैठाओ इनको भाई,